12/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। प्रश्न है, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? उत्तर, भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता युग में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते, शिवालय भी अनेक बनाते, तो उस समय भी तीर्थ हैं। इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कहा जाता है। तो जो प्रश्न है वो भारत अविनाशी तीर्थ स्थान कैसे है, और इसमें जो उत्तर बताया कि भारत बाप का बर्थ प्लेस होने के कारण, तो बाप यहाँ गॉड फादर को कहा गया है। आज की मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना, ओ रात के राही? यह शिव बाबा कहते हैं, गॉड फादर, परम पिता शिव परमात्मा, जिसको भक्ति मार्ग में भोलानाथ, भोला भंडारी, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जो कहते हैं, वो परमात्मा हम आत्माओं को, राही कौन है? आत्मा। मुसाफिर कौन है? आत्मा। तो यहाँ आत्मा को रात का राही कहा गया और भगवान आके उसे सावधान कर रहा है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो जरूर ब्रह्मा मुख से ना। अब जो शिव पिता परमात्मा है वो ज्योतिर्लिंगम है, इसलिए भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो वो सुनाएगा किसी न किसी के माध्यम से। तो भक्ति मार्ग में भी उनको सवारी में नंदी बैल को दिखाया है, तो ज्ञान मार्ग के अंदर भी नंदी की जगह पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को दिखाया, जिसके वृद्ध तन में स्वयं परमात्मा से प्रकाया प्रवेश करके उनके मुखार से, उनके मुखार विंद से हमें सुनाता है। बाबा कहता है, कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु यह समझना गलत है, रॉन्ग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना, भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो, ऐसा शिव बाबा कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी कहते हैं मन मना भव, परंतु सावधानी देने लिए तो मुख चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहे तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको यह ख्यालात आते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमार कुमारियों से रूठते हैं, तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं, योग तो शिव बाबा से रखना ही है। बाप को बच्चों को शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना भी पड़े। बाप समझाते हैं, तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो, किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक है, तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, पहले पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी चाहिए। न्यू मैन किसको कहें? अब बाबा यहाँ न्यू मैन की बात कर रहे हैं, तो यू तो
हेवनली न्यू मैन श्री कृष्ण है। परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है, बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। तो अब न्यू मैन कौन? यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ड ऑलमाइटी। यह वर्ड ऑलमाइटी अक्षर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे? तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं, तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? तो अविनाशी तीर्थ कैसे हैं? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे? तो क्लियर कर समझाया जाए कि हाँ, सतयुग त्रेता में भी ये तीर्थ हैं, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ हैं। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्ध कर बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से। अब दो चीज़ें हैं, भक्ति और ज्ञान मार्ग। श्रीमद् भागवत के अंदर भी इस बात को समझाया है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो यहाँ भक्ति के अनुसार यही कहा जाता है कि जो तीर्थ है वो चारों ही युगों में मानते हैं। सतयुग से ही ये तीर्थ चले आ रहे हैं। परंतु कलयुग के अंत में ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव आकर के भक्ति का जो सार है, जिसको ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान के आधार से परमात्मा समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से। द्वापर युग से ही भक्ति का आरंभ होता है और वहीं से ये तीर्थ आरंभ होते हैं। फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता में भी तीर्थ हैं, जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं। यहाँ है जड़ चित्र, वहाँ है चैतन्य सच्चा सच्चा तीर्थ। तो फिर बाबा ने उसको स्पष्टीकरण किया है। यहाँ तो जो जड़ चित्र हैं उनके तीर्थ हैं, परंतु सतयुग त्रेता में जो तीर्थ है वो चैतन्य देवी देवताओं का सच्चा सच्चा तीर्थ है। बाबा कहे यह बातें बापी बैठ समझाते हैं। भारत अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाते हैं। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं, जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ, अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि वहाँ शिव बाबा है। शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ प्लेस है। ब्रह्मा का भी बर्थ प्लेस हो गया, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं कहेंगे। उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं। वह तो निमित्त बना हुआ है विनाश अर्थ। विष्णु आते हैं जबकि दो रूप से राज्य करते हैं, पालना करते हैं। विष्णु के दो रूप युगल दिखाए हैं। उनकी यह विष्णु प्रतिमा है। वह तो सतयुग में आते हैं, तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं वह बचाने वाला भी है। वह लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। समझते हैं वह पीस स्थापन करने आए थे, परंतु वह कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से छुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है। उनके पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते जाते हैं। यह सेवियर अक्षर अच्छा है, यह भी जरूर डालना चाहिए। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की कितनी महिमा करते हैं। प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितने बड़े आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देते हैं। भक्ति करते करते हम ये लोग भूल जाते हैं कि भगवान की हम महिमा कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। भावनाओं बस हम भगवान की इतनी महिमा करते करते इतना भूल जाते हैं कि हम भगवान को ही, जो हमारे सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं,
हम उनको ही कुत्ते में, बिल्ली में, सर्प में, कड़कड़ में बताते हैं। अब देखिए, यदि सर्प घर में निकल आता है तो हम डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ते हैं, तो भगवान को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। मानो हम भगवान को अपमानित कर रहे हैं कि अभी तक हम उसमें भगवान समझते थे, आज हम डंडा लेके भाग रहे हैं। क्योंकि अंतर आत्मा ये जानती है कि वास्तव में इसके अंदर परमात्मा नहीं रहता है, आत्मा रहती है। तो ऐसे कह करके अपमान नहीं करें। कुत्ते के अंदर भगवान समझते हैं। अगर वो भोजन झूठा कर देता है तो हम भोजन भी नहीं खाते हैं, किचन में भी उसे नहीं आने देते हैं, और डंडे से हम उसे मार के भगाते हैं, और खाना भी डालते हैं तो दूर से फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ हम उसी में भगवान को कहते हैं कि इसमें भगवान भी रहता है ना। तो ऐसा कहना ये भगवान का बहुत बड़ा अपमान करना है, क्योंकि उनके अंदर परमात्मा नहीं रहता है, आत्मा हम सभी के अंदर रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना चाहिए कि भगवान को ऐसी चीज़ों में नहीं बताते जहाँ भगवान का अपमान होता है। तो वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वशक्तिवान है। वो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ आ सकता है। और परमात्मा अगर सर्वव्यापी होता तो गीता में धर्म ग्लानि के समय पर आता हूँ ये नहीं लिखा होता, और ये यदि लिखा है तो फिर जो लोग कहते हैं वो गलत है, और यदि वो सच है तो गीता में लिखा हुआ गलत हो जाएगा फिर। इसलिए धर्म ग्लानि के समय पर परमात्मा आता है। और परमात्मा के अवतारों की भी महिमा आती है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा अनेक अनेक रूप बदल करके, नाम बदल करके धरती पर अवतरित होते हैं, जिसके लिए भगवान के 24 अवतार और 52 अवतार का भी बड़ी महिमा है। तो वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी कहना माना बाप को गाली देने के समान होता है। तो ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सकें कि हम ही बाप हैं। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचें तब उनका बाप बने, यह हो सकता है। यहाँ तो हम सब आत्माओं का बाप एक है, हम उनके बाप बन ही नहीं सकते हैं, उनको बच्चा कह नहीं सकते हैं। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत होती है जो कहते हैं कि शिव बालक को वारिस बनाते हैं। इन बातों को तो कोई बिरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए उन पर बलिहार जाते हैं, शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सबका मुझे वारिस बनाओ, परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें, तब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा विनाशी हैं, हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझना है, इसमें है मेहनत। बड़े से बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ। जो परम पिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विक्रम नहीं कटते। यहाँ बाप समझाते हैं अच्छी रीत पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है, मनुष्य बहुत दुखी हैं, देखने में बहुत साहूकार हैं। संसार का प्राणी देखने में भले ही साहूकार दिखे, परंतु भगवान कहता है कि बच्चे बहुत दुखी हैं। पोप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं मैं कितना निरंकारी हूँ, वह लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे। भगवान कहता है कि वह लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। बाबा तो कहाँ जाते हैं तो पहले से ही लिख देते हैं। कोई भी भवकाद नहीं करना, स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। यह भी करने की दरकार नहीं, क्योंकि जानते थोड़े ही हैं कि यह कौन है, और सभी को जानते हैं, शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते। तो गुप्त रहना अच्छा है, जितना निरंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। बाप की बैठ महिमा करनी है, उनसे ही समझ जाएंगे। बाप पतित पावन सर्वशक्तिमान है। बाप से ही वर्षा मिलता है, यह बच्चों के सिवाय और कोई कह ना सके। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है। चित्र भी हैं,
इन देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है? देने वाला वह है, ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं, चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं। बाप आकर पति से पावन बनाए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि यह सबको दो, तो वहाँ ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से चीज़ ले जाते हैं, वहाँ जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज़ हैं। इन चित्रों में भी करेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्षर भी ज़रूरी है, और कोई ना सेवियर है ना पतित पावन है। बल पावन आत्माएं आती हैं, परंतु वह कोई सबको पावन थोड़ी बनाती हैं। उनके धर्म वालों को तो नीचे पार्ट में आना है। यह है पॉइंट्स है। सेंसिबल बच्चे जो हैं वही धारण करते हैं। अब बाबा कहे कि श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखते जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान से सब बेकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती है। यहाँ जो धारणा की बात कही है, ज्ञान मार्ग के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा धारणा की बात करते हैं। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार भी करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है। किसी को भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है, बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिला तो उनकी महिमा अलग है। बाप को न जानने के कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कौड़ी जैसा किसने बनाया। इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बतलाते हैं, इसमें यह करेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं हैं, बाबा करेक्शन तो चाहते हैं। एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ ना सका, तो दूसरा असिस्टेंट इंजीनियर था, उसने बेड बताया। इसमें यह करने से यह ठीक हो जाएगा, और सचमुच वह मशीन ठीक हो गई। तो वह बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं तुम करेक्ट करो तो हम वाह वाह करेंगे। जैसे जगदीश संजय है, कभी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। ये प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहाँ तहाँ किसका भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। बाबा कहता है अच्छा, तो मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी से भी रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। दूसरा पॉइंट है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भाव।
स्पष्टीकरण। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं। बाबा कहता है बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं, सेकंड में मेरा बाबा दूसरा ना कोई। यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाए, हिले नहीं। क्यों क्या का कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहे विस्तार में आए और जब चाहे समेट लें, ब्रेक पावरफुल हो। स्लोगन है आज की मुरली का, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करते हैं। अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, मन के अंदर दृढ़ता लाएंगे, देखेंगे अपने आप को चमकती हुई लाइट, दिव्य ज्योति हो। अपने मन में चिंतन करेंगे, अपने भाग्य की सराहना करेंगे। स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मेरा भाग्य बनाया है, वो मेरे सामने है। आज भगवान को मेरी जरूरत है। अपने मन के अंदर दृढ़ता धारण करेंगे और मन ही मन विचार करेंगे, इस भगवान के कार्य को मैं पूरा नहीं करूँगा तो भला कौन करेगा। मैं पूरा नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। मुझे बाप का ये कार्य संपूर्ण करना ही है, उसके लिए मैं आत्मा तत्पर हूँ। विमर्श करेंगे उसकी यज्ञ को, उसके कार्य को, और अपने अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा जब तक आपका कार्य, आपका यज्ञ सृष्टि पर चल रहा है, तब तक मैं श्वास श्वास संकल्प संकल्प आपके कार्य में तत्पर हूँ। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। पहुँच गई परम धाम में। सर्वशक्तिवान बाप के सन्मुख बाबा से मन ही मन बात करेंगे। बाबा, आपने अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है, उस यज्ञ की संभाल के लिए हम ब्राह्मणों को चुना है। इस यज्ञ की हम संभाल करेंगे। बाबा, बाबा के कार्य को पूरा करने के लिए शक्ति चाहिए। मैं आत्मा से बाबा से शक्ति ले रही हूँ, अपने आप को शक्तिशाली बना रही हूँ। मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। मैं संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा का संदेश देने के लिए अब मैं वापस आ रही हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा सृष्टि के लोक पर हूँ। सारे विश्व की मनुष्य आत्मा मेरे सन्मुख है। मैं सबका बुद्धि योग बाप से जुड़वा रही हूँ। धीरे धीरे सभी ब्राह्मण बनते जा रहे हैं।
परमात्म संदेश देकर मैं आत्मा आ जाती हूँ अपने शरीर रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।